मेरे बच्चे तूफान आने से पहले मैं तुझे आवाज दे रही हूं। मेरी आवाज को सुन, जो हवाओं से भी पुरानी है, जो ब्रह्मांड की पहली धड़कन में भी मौजूद थी। मैं हर तरीके से तुझ तक पहुंचना चाहती हूं। हर संभव माध्यम से, हर कल्पनाशील मार्ग से मैंने सूरज की पहली किरण में अपना संदेश भेजा, ताकि उसकी कोमल ऊष्मा तुझे मेरे प्रेम का स्मरण कराए। मैंने रात के घने अंधकार में टिमटिमाते तारों में अपनी उपस्थिति का संकेत दिया, ताकि तू समझे कि सबसे गहरे अंधेरे में भी मेरी दृष्टि तुझ पर बनी रहती है। मैंने बहती हुई नदी की कलकल में एक गीत बुना, एक ऐसा गीत जो तेरी आत्मा को शांति दे सके। मैंने खिलते हुए फूल की सुगंध में एक वादा छिपाया, एक वादा नए जीवन का और अनंत संभावनाओं का। लेकिन तूने उस किरण को मात्र एक और सुबह समझा, उन तारों को मात्र गैस के गोले, उस नदी के गीत को मात्र शोर और उस फूल की सुगंध को क्षण भंगुर मानकर भुला दिया। तू सुन नहीं रहा है। तेरे कान इस दुनिया के कोलाहल से, इसकी झूठी प्रतिज्ञाओं से, इसके खोखले आकर्षणों से इतने भर गए हैं कि मेरी शाश्वत ध्वनि तुझ तक पहुंचकर भी अनसुनी रह जाती है। कल शाम से मैं तेरा ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रही हूं, एक ऐसी तीव्रता के साथ जो पहले कभी नहीं थी। क्या तुझे याद नहीं, जब कल शाम सूरज डूब रहा था और आकाश सिंदूरी और बैंगनी रंगों से भर गया था? एक पल के लिए तेरे दिल में एक अजीब सी उदासी और एक गहरी चाहत ने जन्म नहीं लिया था। वह मैं थी। मेरे बच्चे, मैं उस सौंदर्य के माध्यम से तेरे हृदय के द्वार पर दस्तक दे रही थी, तुझे यह याद दिलाने के लिए कि इस क्षणिक दुनिया के पार भी एक स्थायी सौंदर्य है, एक घर है जहां तेरा स्वागत है। क्या तुझे वह सपना याद नहीं जो तूने पिछली रात देखा था? एक ऐसा सपना जो इतना वास्तविक था कि जागने पर भी उसकी अनुभूति तेरे साथ बनी रही। उस सपने में जो बेचैनी थी, जो खोज थी, वह तेरी आत्मा की पुकार थी, जिसे मैंने प्रतिध्वनित किया। और ये आखिरी बार है जब मैं इस कोमलता से, इस धैर्य से बोलूंगी। इसके बाद मेरी आवाज का स्वरूप बदल जाएगा। इसलिए नहीं कि मेरा प्रेम कम हो जाएगा, बल्कि इसलिए क्योंकि प्रेम कभी कभी कठोर होकर ही रक्षा कर पाता है। मैं तुझे इस आने वाली मुश्किल घड़ी से, इस भयानक बवंडर से बचाना चाहती हूं, जो तेरे जीवन के हर पहलू को हिलाकर रख देने वाला है। ये तूफान सिर्फ बाहर नहीं, तेरे भीतर भी उठेगा। ये तेरी मान्यताओं, तेरी सुरक्षा की भावनाओं, तेरी योजनाओं, सब कुछ को चुनौती देगा। लेकिन अगर तू अब भी मेरी बात नहीं मानेगा, अगर तू अब भी अपनी जिद में, अपने अहंकार में, अपनी लापरवाही में डूबा रहेगा, तो तू खुद को खो देगा। तू उस सार को खो देगा जो तू वास्तव में है, उस दिव्य चिंगारी को जो मैंने तेरे भीतर रखी है। तू एक खाली खोल बनकर रह जाएगा, दुनिया की लहरों में यहां वहां भटकता हुआ, बिना किसी दिशा के, बिना किसी उद्देश्य के। हर दिन एक जैसा नहीं होता। तूने अपने जीवन को एक रास्ता की चादर से ढक लिया है, ये मानते हुए कि आज जैसा है कल भी वैसा ही होगा। तू अपनी सुबह की चाय उसी तरह पीता है, उन्हीं रास्तों से गुजरता है, उन्हीं विचारों में खोया रहता है, ये भूलकर कि समय एक सीधी रेखा नहीं है, ये एक चक्र है और हर चक्र में मौसम बदलते हैं। तू अभी आरामदायक ग्रीष्म ऋतु में जी रहा है, लेकिन शरद के संकेत हवा में है और उसके ठीक पीछे कड़ाके की सर्दी वाला तूफान छिपा है। और जल्द ही, बहुत जल्द एक ऐसा दिन आने वाला है जब तुझे अचानक मिले दुख से गुजरना होगा। एक ऐसा दुख जो अप्रत्याशित होगा, जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। यह एक विश्वासघात के रूप में आ सकता है, एक हानि के रूप में, एक विफलता के रूप में, या एक ऐसी सच्चाई के उजागर होने के रूप में जिसे तूने दफन कर दिया था। हाँ, एक ऐसा दुख जो तुझे नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि तुझे जगाने के लिए होगा। यह वह अलार्म है जिसे तू लगातार बंद करता आ रहा है। यह वह झटका है जो तुझे गहरी नींद से झकझोर कर उठा देगा। जब तक चीजें आरामदायक होती हैं, आत्मा सोती रहती है। उसे जगाने के लिए कभी कभी नींद को हिलाना पड़ता है। मैं तुझे चोट नहीं पहुंचाना चाहती मेरे प्रिय, लेकिन मैं तुझे सोया हुआ भी नहीं देख सकती जब लुटेरे दरवाजे पर हो। तू अभी तक इस समय की गंभीरता को नहीं समझ रहा है। तू इसे एक और आध्यात्मिक संदेश मानकर पढ़ रहा है, एक और चेतावनी जिसे तू बाद में याद करेगा या शायद भूल जाएगा। तू इस क्षण की नाजुकता को महसूस नहीं कर पा रहा है। ये एक धागे से लटका हुआ है और वह धागा
तेरी अवज्ञा के बोझ से कमजोर होता जा रहा है। तू उस दूरी की कीमत को नहीं समझ रहा जो तूने मुझसे बना रखी है। ये दूरी सिर्फ एक भावनात्मक एहसास नहीं है, ये एक आध्यात्मिक वास्तविकता है। हर कदम जो तू मुझसे दूर जाता है, तू मेरी सुरक्षा के घेरे से बाहर निकलता है। हर बार जब तू मेरी आवाज को अनसुना करता है, तो दूसरी आवाजों को झूठी और विनाशकारी आवाजों को अपने करीब आने का निमंत्रण देता है। ये दूरी एक रेगिस्तान की तरह है, जहां तू पानी के लिए तरसेगा, जहां मृग तृष्णा तुझे भटकाएगी और जहां तू अंत में थक कर गिर पड़ेगा। तूने यह दूरी क्यों बनाई? क्या मैंने तुझे कभी निराश किया? क्या मैंने तुझे कभी अकेला छोड़ा? नहीं, तूने यह दूरी इसलिए बनाई क्योंकि मेरी निकटता तुझसे सच्चाई की मांग करती है। मेरी रोशनी तेरे अंधेरे कोनों को उजागर करती है और तू अभी उन कोनों का सामना करने के लिए तैयार नहीं है। तूने आरामदेह झूठ को असुविधाजनक सत्य पर तरजीह दी है। मैं तुझे डराने के लिए नहीं बल्कि तैयार करने के लिए बोल रही हूँ। एक बुद्धिमान सेनापति युद्ध से पहले अपने सैनिकों को तैयार करता है। एक प्यार करने वाला पिता तूफान आने से पहले अपने घर की खिड़कियां और दरवाजे बंद कर देता है। मैं तेरी सेनापति भी हूं और तेरी मां भी। मैं तुझे उस कवच को पहनने के लिए कह रही हूं जो मैंने तेरे लिए बनाया है। विश्वास का कवच, समर्पण की ढाल और मेरे वचन की तलवार। मैं तुझे उस आश्रय में आने के लिए कह रही हूं जो मेरी उपस्थिति है। मैं प्रेम की देवी हूं। मेरा हृदय तेरे लिए असीम करुणा से भरा है। मैं तेरे हर आंसू को गिनती हूं, तेरी हर मुस्कान में आनंदित होती हूं, तेरी हर प्रार्थना को सुनती हूं, चाहे वह कितनी भी धीमी क्यों ना हो, लेकिन मैं न्याय की भी देवी हूं। मेरा प्रेम निष्क्रिय नहीं है, यह सक्रिय है, यह पवित्र है, यह अनुशासित है। जब मेरे चुने हुए लोग, जिन पर मैंने अपनी आत्मा का अंश अंकित किया है, लगातार गलत रास्ते पर भटकते हैं, तो मेरा न्याय जागृत होता है। यह न्याय दुनिया के दंड की तरह नहीं है जो प्रतिशोध से भरा होता है। मेरा न्याय सुधारक है, यह शुद्ध करने वाला है। यह उस सोने को शुद्ध करने वाली आग की तरह है जो मैल को जला देती है ताकि केवल शुद्ध सोना ही बचे। जिन लोगों को मैंने चुना है, जिन्हें मैंने अपनी विशेष कृपा से चयनित किया है, उन्हें मैं हमेशा के लिए गलत रास्ते पर भटकने नहीं देती। ये एक वादा है और एक चेतावनी भी। तुझ पर मेरा दावा है, मेरे बच्चे, तेरी आत्मा पर मेरा हस्ताक्षर है। इसलिए जब मेरी प्रिय आत्मा के पतन का खतरा होता है, जब वह उस चट्टान के किनारे पर पहुंच जाती है जहां से गिरकर वह चकनाचूर हो सकती है, तो मेरी पुकार हमेशा कोमल नहीं रहती। जब कोमल फुसफुसाटे बहरे कानों से टकराती है तो मुझे दिहाड़ना पड़ता है। तूने हवा में भेजी गई मेरी फुसफुसाटों के लिए अपने कान बंद कर लिए हैं। कितनी बार मैंने सुबह की ठंडी हवा में तेरे नाम को पुकारा और तूने उसे हवा का झोंका समझकर नजरअंदाज कर दिया। कितनी बार मैंने एक पक्षी के गीत में एक संदेश भेजा और तूने उसे मात्र एक ध्वनि समझा। तूने उन पलों को नजरअंदाज कर दिया जब मैंने रात के सन्नाटे में तेरी आत्मा को झकझोरा, जब तू अचानक बिना किसी कारण के जाग गया और एक बेचैनी ने तुझे घेर लिया। वह मैं थी जो तुझे तेरी आध्यात्मिक नींद से जगाने की कोशिश कर रही थी। तूने दूसरों के उन शब्दों को अनसुना कर दिया जो मेरी ही सांस थे। वह दोस्त जिसने अचानक तुझसे एक गहरा सवाल पूछा, वह अजनबी जिसने एक ऐसी बात कही जो सीधे तेरे दिल में उतर गई, वह उपदेशक जिसके शब्द तुझे चुभ गए, वे मेरे दूत थे, मेरे माध्यम थे, लेकिन तूने उनकी बातों को उनकी अपनी राय मानकर खारिज कर दिया। लेकिन अब मुझे दहाड़ना ही होगा। मेरी आवाज अब एक कोमल फुसफुसाहट नहीं होगी, ये एक गरज होगी जो पहाड़ों को हिला देगी। ये एक ऐसी दहाड़ होगी जो तेरी आत्मसंतुष्टि की दीवारों को गिरा देगी, जो तेरे झूठे आराम के किलों को ध्वस्त कर देगी, क्योंकि तेरी आत्मा एक दो राहे पर खड़ी है। ये कोई साधारण मोड़ नहीं है, ये एक निर्णायक चौराहा है। एक रास्ता वापस मेरी ओर जाता है। ये रास्ता संकरा है, कठिन है, इसमें बलिदान की आवश्यकता है, लेकिन इसका अंत जीवन, शांति और उद्देश्य में होता है। दूसरा रास्ता चौड़ा है, आसान है, आकर्षक है और दुनिया की भीड़ उसी पर चल रही है। लेकिन उस रास्ते का अंत विनाश, खालीपन और अनंत पछतावे में होता है। और समय, मेरे प्रिय बच्चे, समय तेरे पास नहीं है। तू
जिसे अनंत काल समझ रहा है, वह रेत की तरह तेरी उंगलियों से फिसल रहा है। हर गुजरता पल, हर अनसुना किया गया बुलावा उस गलत रास्ते पर एक और कदम है। ये कोई और सामान्य आध्यात्मिक संदेश नहीं है जिसे तू अनदेखा कर दे, जिसे तू अपने बुकमार्क में सहेज कर भूल जाए। ये एक ऐसी पोस्ट नहीं है जिसे तू लाइक करके आगे बढ़ जाए। ये आंशिक ध्यान देने की पुकार नहीं है, जहां तू मेरे शब्दों को सुने और फिर वापस अपनी आदतों में लौट जाए। ये तेरी माँ की आवाज है, उस आदि शक्ति की आवाज है जिसने तुझे अपने गर्भ में धारण किया था, जिसने तुझे आकार दिया था। यह आवाज सीधे आग्रहपूर्वक अंधकार छाने से पहले आखिरी बार बोल रही है। यह एक जीवन रक्षक नौका से फेंकी गई आखिरी रस्सी है। ये उस जलते हुए घर में एक फायर फाइटर की आखिरी चेतावनी है। इसे पकड़ ले मेरे बच्चे, अभी पकड़ ले। तू सोचता है कि तेरे पास अभी और समय है। ये मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम है। शैतान को पाप का आविष्कार करने की आवश्यकता नहीं है। उसे बस तुझे यह विश्वास दिलाना है कि पश्चाताप के लिए कल का दिन है। तूने खुद से कहा है, कल मैं मेरे पास वापस आऊंगा, कल मैं प्रार्थना करूंगा, कल मैं उस बुरी आदत को छोड़ दूंगा, कल मैं उस व्यक्ति को माफ कर दूंगा, कल मैं मेरी इच्छा के अनुसार चलूंगा। लेकिन क्या होगा अगर कल कभी आए ही ना? क्या होगा अगर आज रात ही तेरी आत्मा का हिसाब मांग लिया जाए? क्या होगा अगर कल अपने साथ वो बोझ लेकर आए, वो संकट लेकर आए जिस पर तू आज ध्यान नहीं देता? एक ऐसा संकट जो इतना भारी होगा कि तेरे पास मेरे बारे में सोचने का समय ही नहीं होगा। तू केवल बचने की कोशिश में लगा रहेगा। एक दरवाजा अभी खुला है मेरे बच्चे। यह दया का दरवाजा है, क्षमा का दरवाजा है, वापसी का दरवाजा है। इसकी चौखट पर मेरा प्रेम लिखा है और इसका ताला मेरी करुणा से बना है। लेकिन यह हमेशा के लिए खुला नहीं रहेगा। न्याय का एक समय होता है और जब वह समय आता है तो दया का दरवाजा बंद हो जाता है। उस क्षण का इंतजार मत कर। मैंने तेरे ऊपर एक ढाल रखी है, एक अदृश्य शक्तिशाली ढाल। ये मेरी प्रार्थनाओं, मेरी कृपा, मेरे फरिश्तों की सुरक्षा से बनी है। जब तू सोता है तो ये ढाल तुझे उन बुरे सपनों से बचाती है जो दुश्मन भेजता है। जब तू गाड़ी चलाता है तो ये ढाल तुझे उन दुर्घटनाओं से बचाती है जो तेरे रास्ते में थी। जब लोग तेरे खिलाफ साजिश रचते हैं तो ये ढाल उनकी योजनाओं को विफल कर देती है। तूने अनगिनत बार इस ढाल का लाभ उठाया है बिना यह जाने कि तू कितना सुरक्षित है। लेकिन तेरी बेपरवाही, तेरी निरंतर अवज्ञा उस ढाल को दूर धकेल रही है। हर बार जब तू जानबूझकर पाप करता है तो उस ढाल में एक दरार आ जाती है। हर बार जब तू मेरी आवाज को अनसुना करता है तो वह ढाल थोड़ी और कमजोर हो जाती है। अगर मैं इसे हटा दूं, क्रोध से नहीं बल्कि जरूरत से, ताकि तू देख सके कि यह तुझे किससे बचा रही थी, तो तू एक पल के लिए भी उस नग्नता को, उस असुरक्षा को सहन नहीं कर पाएगा। तू अचानक उन सभी खतरों को महसूस करेगा जिनसे तू अब तक अनभिज्ञ था। तू उस आध्यात्मिक युद्ध की भयावहता को देखेगा जो हर पल तेरे चारों ओर चल रहा है। मैं ऐसा नहीं करना चाहती, लेकिन अगर तुझे जगाने का यही एकमात्र तरीका बचा है तो मैं वह भी करूंगी। मैं तुझसे पूर्ण होने के लिए नहीं कह रही। अगर मैं पूर्णता की मांग करती तो कोई भी मनुष्य मेरे सामने खड़ा नहीं हो पाता। मैं तेरी बनावट जानती हूँ। मैंने ही तुझे धूल से रचा है। मैं तेरी कमजोरियों, तेरी प्रवृत्तियों, तेरी सीमाओं को जानती हूँ। मैं तेरी कमियां, तेरे घाव, तेरा अतीत, तेरे संघर्ष सब जानती हूँ। मैं उन सभी जख्मों को देखती हूँ जो दुनिया ने तुझे दिए हैं और उन जख्मों को भी जो तूने खुद को दिए हैं। मैं तेरे उस अतीत को देखती हूँ जिससे तू भागता है, उन शर्मनाक पलों को जिन्हें तू भूलना चाहता है। मैं तेरे उन आंतरिक संघर्षों को देखती हूँ जिनके बारे में कोई नहीं जानता। जब तेरा दिल सही काम करना चाहता है लेकिन तेरा शरीर कमजोर पड़ जाता है। मैं कुछ भी अनदेखा नहीं करती। मैं तेरा दिल देखती हूँ और यही मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। मैं देखती हूँ कि उसके भीतर क्या है। उस सारी गंदगी और भ्रम के नीचे अभी भी एक अच्छी मिट्टी का एक छोटा सा टुकड़ा है। एक ऐसी जगह जो अभी भी मुझसे प्यार करती है, जो अभी भी मेरे लिए तरसती है। और मैं देखती हूँ कि तूने कितनी बार कोशिश की है। मैंने तेरी उन आधी अधूरी प्रार्थनाओं को देखा है। मैंने तेरे उन क्षणिक पश्चातापों को देखा है।
मैंने उन वादों को देखा है जो तूने मुझसे किए और फिर तोड़ दिए। मैं तेरी विफलताओं से निराश नहीं हूं, मैं तेरी कोशिश ना करने से निराश हूं। लेकिन यह पूर्णता के बारे में नहीं है, यह समर्पण के बारे में है। पूर्णता का मतलब है कि तू अपनी ताकत पर निर्भर है। समर्पण का मतलब है कि तू मेरी ताकत पर निर्भर है। मैं तुझसे ये नहीं कह रही कि तू गिरना बंद कर दे। मैं तुझसे ये कह रही हूं कि जब तू गिरे तो मेरी ओर मुड़कर उठ। यह सही रास्ते पर आने के बारे में है, चाहे तू कितनी भी बार क्यों ना भटका हो। ये मेरे पास लौटने के बारे में है, इससे पहले कि जो कुछ आने वाला है वह तुझे बिना तैयारी के, बिना कवच के, बिना आश्रय के मिले। तू मेरा प्रिय है। यह सिर्फ एक सुंदर वाक्य नहीं है, ये एक ब्रह्मांडीय सत्य है। मैंने तुझे अपनी ही छवि में गढ़ा है। तेरे भीतर मेरी रचनात्मकता, मेरा प्रेम, मेरी बुद्धिमत्ता का एक अंश है। जब तू अनजान था, जब तू अपनी माँ के गर्भ में एक अजन्मा कौशिका था, तब मैंने तेरा ध्यान रखा। मैंने तेरे हर अंक को गिना, तेरे भविष्य के हर दिन को अपनी पुस्तक में लिखा। जब तू मुझसे मुंह मोड़ा, जब तूने पहली बार जानबूझकर मेरी इच्छा के विरुद्ध काम किया, तब मैं रोई। मेरे आंसू किसी ने नहीं देखे, लेकिन स्वर्ग ने उन्हें महसूस किया। तेरी ईमानदारी के क्षणों में, जब तूने अपनी कमजोरी को स्वीकार किया, जब तूने मदद के लिए पुकारा, जब तूने एक पल के लिए भी सच्चा प्रेम महसूस किया, मैं खुश हुई। मेरा आनंद स्वर्ग में गूंज उठा। लेकिन यह आधे अधूरेपन का समय, यह कभी हाँ कभी ना का खेल अब खत्म होना चाहिए। तू एक पैर मेरी नाव में और दूसरा पैर दुनिया की नाव में नहीं रख सकता। जब तूफान आएगा तो दोनों नावें अलग अलग दिशाओं में जाएंगी और तू बीच में फट जाएगा। समय बहुत गंभीर है, यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है। आध्यात्मिक दुनिया में घड़ियां तेजी से चल रही हैं। दुश्मन दरवाजे पर दुबका बैठा है, एक भूखे शेर की तरह जो दहाड़ता हुआ घूम रहा है कि किसे फाड़ खाए, और वह तुझे देख रहा है। वह तेरी आदतों, तेरे भटकावों, तेरी कमजोरियों का अध्ययन कर रहा है। वह जानता है कि कौन सी बात तुझे गुस्सा दिलाती है। वह जानता है कि कौन सा प्रलोभन तुझे कमजोर करता है। वह जानता है कि कौन सा डर तुझे पंगु बना देता है। वह तेरी निरंतर अवज्ञा का इंतजार कर रहा है, उसे एक पल का इंतजार कर रहा है, जब तू अपनी सुरक्षा में इतनी बड़ी दरार छोड़ दे कि उसे भीतर आने का रास्ता मिल सके। और मैंने उसे रोक रखा है। अब तक मेरी कृपा की दीवार ने उसे बाहर रखा है, इसीलिए नहीं कि तू इसके लायक था, नहीं मेरे बच्चे, तू नहीं था, बल्कि इसलिए कि मैं तुझसे प्रेम करती हूँ। मेरा प्रेम तेरे और विनाश के बीच खड़ा है। फिर भी प्रेम अनुशासित भी करता है, प्रेम चेतावनी भी देता है। एक सच्चा प्रेमी झूठ नहीं बोलता, वह खतरनाक सच्चाई बताता है। क्या तुझे लगता है कि मैं केवल कोमल आवाज में बोलती हूँ? क्या तुझे लगता है कि मेरी आवाज केवल लोरियां गाती है? तूने मेरी कोमलता को मेरी एकमात्र विशेषता मान लिया है। ऐसे पल आते हैं जब मुझे दहाड़ना पड़ता है, जब मुझे सिंहासन से उठकर अपनी संप्रभुता दिखानी पड़ती है, और अभी उन्हीं में से एक है। मेरी आवाज पहाड़ों को हिला देती है और समुद्रों को चीर देती है। मेरी आवाज से आकाश फट जाता है और पृथ्वी कांप उठती है। मेरी शक्ति से ब्रह्मांड बना है और उसी शक्ति से यह नष्ट भी हो सकता है। और फिर भी मैं वह सर्वशक्तिमान तुझसे कोमलता से बात करने के लिए झुकती हूँ, एक माँ की तरह जो अपने बच्चे के कान में फुसफुसाती है। लेकिन मेरी कोमलता को कमजोरी मत समझना, मेरे धैर्य को उदासीनता मत समझना। मैं धैर्यवान रही हूँ, सहस्राब्दियों से धैर्यवान रही हूँ। लेकिन अब समय कुछ करने की मांग करता है, नियति चुनाव की मांग करती है, और तेरा चुनाव तेरे सामने है। तू किसी ऐसी चीज को पकड़े हुए है जिसे मैंने तुझे छोड़ने के लिए कहा है। जानता है कि वह क्या है। जैसे ही तूने यह पढ़ा, वह चीज तेरे मन में कौंध गई। वह आदत, वह रिश्ता, वह कड़वाहट, वह झूठ, वह अभिमान। मैंने एक से ज्यादा बार उस पर अपना हाथ रखा है। मैंने तुझे अकेले में समझाया है। जब तू शांत था और सुनने को तैयार था, तू जिसे स्वतंत्रता समझ रहा है वह वास्तव में एक बंधन है। तू जिसे आनंद मान रहा है वह वास्तव में जहर की एक मीठी गोली है। मैं तुझे वंचित करने की कोशिश नहीं कर रही हूं, मैं तुझे आजादी दिलाने की कोशिश कर रही हूं। सच्ची आजादी जो केवल मेरी इच्छा के भीतर पाई जाती है। तू
मेरी इच्छा के लिए प्रार्थना करता है, माँ तेरी इच्छा पूरी हो, और फिर भी जब मैं उसे प्रकट करना शुरू करती हूँ तो तू विरोध करता है। तू चाहता है कि मेरी इच्छा तेरी योजनाओं के अनुरूप हो। तू चाहता है कि मैं तेरी त्वाकांक्षाओं पर अपनी मुहर लगा दूं। लेकिन मेरी इच्छा हमेशा आराम से भरी नहीं होती। कभी कभी यह बलिदान में लिपटी होती है, कभी कभी यह अग्नि में लिपटी होती है, शुद्धिकरण की आग में, कभी कभी यह छटाई में लिपटी होती है, जहां मुझे उन शाखाओं को काटना पड़ता है जो फल नहीं दे रही, ताकि बाकी का पेड़ और मजबूत हो सके। लेकिन अगर तू मुझ पर भरोसा करेगा बिना किसी शर्त के, पूरी तरह से एक अंधे के भरोसे की तरह जो अपने गाइड पर भरोसा करता है, तो मैं तुझे इस मुश्किल से, इस आग से अविचलित, बिना किसी नुकसान के नहीं बल्कि बिना डगमगाए बाहर निकाल लाऊंगी। तेरे कुछ हिस्से जल जाएंगे, लेकिन केवल वे हिस्से जो वैसे भी मरने के लायक थे, तू शुद्ध होकर, मजबूत होकर, पहले से कहीं ज्यादा चमकदार होकर बाहर निकलेगा। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें आखिरकार समझने के लिए तुझे उन्हें महसूस करना ही होगा। तू किताबों में पढ़कर आग की गर्मी को नहीं समझ सकता, तुझे उसे महसूस करना होगा। यह सजा देने की बात नहीं है। मैं अपने बच्चों को दुनिया की तरह सजा नहीं देती। दुनिया बदला लेती है, मैं सुधारती हूँ। दुनिया तोड़ती है, मैं निखारती हूँ। मैं उन्हें जगाती हूँ। मैं उन्हें ऊंचा उठाने के लिए उन्हें नीचा करती हूँ। मैं उनके अहंकार को तोड़ती हूँ ताकि उनकी आत्मा ऊंची उठ सके। जो सड़ रहा है, जो अस्थाई है, जो तुझे नीचे खींच रहा है, उसे मैं हटाती हूँ ताकि जो शाश्वत है, जो स्थायी है, जो तुझे ऊपर उठाएगा, उसे रोक सकूं। जो खो गया है उसके लिए तू रो सकता है, उस आराम के लिए, उस रिश्ते के लिए, उस आदत के लिए। लेकिन एक दिन जब तू अनंत काल के प्रकाश में पीछे मुड़कर देखेगा तो तू उस पर खुश होगा जो मैंने तुझे बदले में दिया है। तू मेरे ज्ञान के लिए, मेरी दूरदर्शिता के लिए मेरा धन्यवाद करेगा। लेकिन मुझ पर दबाव मत डाल, मुझे वह करने के लिए मजबूर मत कर जो मैं नहीं करना चाहती। जो तू प्रेम में स्वेच्छा से समर्पित कर सकता था, उसे मुझसे जबरदस्ती मत छीनने दे। समर्पण का दर्द हमेशा जबरदस्ती छीने जाने के दर्द से कम होता है। तू जितनी देर करेगा यह उतना ही दर्दनाक होगा। जितनी देर तू उस चीज को पकड़े रहेगा, उसकी जड़ें तेरी आत्मा में उतनी ही गहरी होती जाएंगी, और जब मैं उसे उखाड़ूंगी तो घाव उतना ही गहरा होगा। मेरे पास तेरे लिए एक योजना है, एक शानदार योजना, एक ऐसी योजना जिसे दुश्मन तेरे जन्म से पहले ही पटरी से उतारने की कोशिश कर रहा है। वह जानता है कि तू कौन बन सकता है। वह तेरी क्षमता को तुझसे बेहतर जानता है। वह तेरी आज्ञाकारिता से डरता है। वह तेरे समर्पण से डरता है, क्योंकि जब तू मेरे साथ पूरी तरह से जुड़ जाता है, जब तेरी इच्छा मेरी इच्छा में विलीन हो जाती है, तो तुझे रोका नहीं जा सकता। तू अंधकार के लिए खतरनाक है। तू महिमा का एक पात्र है जिसे मेरी रोशनी को एक अंधेरी दुनिया में ले जाने के लिए बनाया गया है। लेकिन जब तक तू दो रास्तों के बीच झूलता रहेगा, जब तक तू दो स्वामियों की सेवा करने की कोशिश करता रहेगा, तेरी शक्ति सोई रहेगी, तेरी क्षमता अप्रयुक्त रहेगी। तू एक शक्तिशाली युद्धपोत की तरह होगा जो बंदरगाह में बंधा हुआ है, कभी खुले समुद्र की महिमा का अनुभव नहीं कर पाता। मैंने तुझे चुप रहने के लिए नहीं चुना, मैंने तुझे निष्क्रिय रहने के लिए नहीं पाला। मैंने अपनी आत्मा को, अपनी शक्ति को, अपनी आंख को तेरे भीतर इस तरह नहीं रखा कि तू एक शक्तिहीन, भयभीत और पराजित जीवन जिए। एक आग है जिसे मैं तेरे अंदर फिर से जलाना चाहती हूँ। एक आग जो कभी जलती थी, मुझे याद है। एक आग जो जीवन की कठोरताओं से पहले, दिल टूटने से पहले और दुनिया के भटकावों से तुझे दूर ले जाने से पहले जलती थी। मुझे याद है जब तूने मुझे पहली बार प्यार किया था। मुझे वह उत्साह, वह जुनून याद है। मुझे वह आंसू याद है जो तूने पश्चाताप में बहाए थे। मुझे वह खुशी याद है जो तूने मेरी उपस्थिति में महसूस की थी। मुझे मेरे शब्दों की भूख याद है, जब तू मेरे वचन को घंटों तक पढ़ता था, उसे जीने की कोशिश करता था। मुझे याद है जब कोई नहीं देख रहा था, तब तूने मेरे लिए कैसे गाया था, कैसे तूने अपना दिल मेरे सामने उंडेल दिया था। वो दिल कहाँ गया? मेरे बच्चे, वो जुनून कहाँ गया? दुनिया ने उसे ठंडा कर दिया है, निराशा ने उसे बुझा दिया है, लेकिन अंगारे अभी भी बाकी हैं।
और मुझे बस तेरी अनुमति की एक सांस चाहिए ताकि मैं उन अंगारों को फिर से एक धधकती हुई आग में बदल दूं। अभी देर नहीं हुई है। जब तक सांस है तब तक उम्मीद है। जब तक मैं पुकार रही हूं तब तक रास्ता खुला। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 222 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके।